अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में काई कबीले का ढोल बजता है। काई कबीले के लोग एक लाश को उठाकर ला रहे थे जिसे वो अरतुल की लाश समझ रहे थे। बामसी भी ढोल की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया था। आयमा खातून और बाकी लोग शदीद गम की हालत में लाश को कबीले में ला रहे थे। बामसी अफसा से पूछता है, इस दफ़ा झंडे में लिपट कर किसको लाया जा रहा है। अफसा कहती है, बामसी तुम अंदर चले जाओ। लेकिन बामसी अपना हाथ छुड़ाकर उस तरफ भागने लगता है और धुंधार के सामने जाकर पूछता है, इसमें कौन है। लाश को नीचे रख दिया जाता है। बामसी उसके ऊपर से झंडा हटाने की कोशिश करने लगता है। आयमा खातून कहती हैं, मत देखो बामसी, इसे मत देखो। बामसी हल्का सा देख कर समझ जाता है कि लाश को जला दिया गया है। सब लोग बुलंद आवाज में रोने लगते हैं। बामसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अरतुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर बामसी कहता है, वो हमारे सरदार को नहीं जला सकते, वो अल्लाह के नाम पर शहीद हुए हैं। आग अल्लाह के हीरो को नहीं जला सकती। इतने में तुर्गत भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले में पहुंच जाता है और लोगों को रोते हुए देखकर हैरान परेशान हो जाता है। इतने में गुंदोज अंदर से आ जाता है और हलीमा को कहता है, क्या ये मेरे बाबा हैं वालदा। यह सुनकर हलीमा बहुत परेशान हो जाती है। सब लोग रो रहे थे। गुंदोज हैरानगी से हलीमा की तरफ देख रहा था। हलीमा उठकर उसे गले लगा लेती है। तुर्गत भी हैरान परेशान खड़ा था और बामसी से पूछता है, ये कौन है बामसी। बामसी कहता है, कोई भी आग हमारे सरदार को नहीं जला सकती तुर्गत। यह सुनकर तुर्गत और बाकी सिपाही समझ जाते हैं कि यह अरतुल की लाश है। तुर्गत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है और बाकी सिपाही भी शदीद गम में रोने लगते हैं। इसके बाद सिपाही लाश को उठाकर मरकजी खेमे की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कारा जैसर किले में अरतुल की मौत की खुशी में एक जश्न मनाया जा रहा था। लोग नाच रहे थे और मुसलसल शराब पी रहे थे। इतने में आरिस और लूकस भी निकलकर सामने आ जाते हैं। सबको जश्न मनाते हुए देखकर आरिस मुस्कुराने लगता है। लोग उसे देखकर कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर वह उतरकर नीचे आ जाता है और लूकस को कहता है, इन्हें सुबह तक जश्न मनाने दो लूकस। जब तक अरतुल ज़मीन में दफन नहीं हो जाता तब तक इन्हें शराब पीने दो। आज कारा जैसर का खुश तरीन दिन है। इसके बाद आरिस एक कुर्सी पर बैठ जाता है और शराब पीने लगता है। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, जनाब ये ताजिर सिमको है। इनको मैं निकाया से जानता हूँ। ये बहुत मशहूर ताजिर हैं। ये आपसे मिलने का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। आरिस उसे आने का इशारा करता है। ताजिर सिमको झुककर उसे आदाब करता है और फिर कहता है, मैंने सुना है कि आपने खूबसूरत गुलामों को इस जश्न में शिरकत करने की इजाज़त दी है, इसलिए मैं भी यहाँ अपने खूबसूरत गुलामों के साथ आ गया हूँ। आरिस पूछता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। सिमको कहता है, मैं यहाँ तिजारत शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन यह करने के लिए मुझे आप जैसे ताकतवर गवर्नर से मिलना ज़रूरी था। आरिस कहता है, तुम काफ़ी अक्लमंद ताजिर लगते हो। सिमको कहता है, शुक्रिया कमांडर आरिस। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको इस मुलाकात की खुशी में एक छोटा सा तोहफा पेश करना चाहता हूँ। आरिस कहता है, ले आओ। दूसरी तरफ काई कबीले में गम का समा था। आयमा खातून मुसलसल रो रही थीं। हलीमा सुल्तान अरतुल का खंजर पकड़कर खड़ी हो जाती है और शदीद गुस्से में कहती है, अरतुल की मौत के 40 दिन से पहले उसका इंतकाम हम पर वाजिब है। फिर वो खंजर लाश के ऊपर रखकर रोने लगती है। कारा जैसर में जश्न जारी था। इतने में ताजिर सिमको अपनी बहुत सारी गुलाम औरतों को लेकर अंदर आ जाता है और उन्हें आरिस के सामने खड़ा कर देता है। आरिस उन्हें गौर से देखने लगता है और फिर खड़ा होकर उनके करीब आ जाता है और ताजिर को कहता है, तुम्हारे गुलामों को देखकर लगता है कि तुम एक बड़े और अच्छे ताजिर हो। फिर सिमको उनमें से एक लड़की को पकड़कर आगे ले आता है जो बहुत खूबसूरत थी। ताजिर कहता है, इस खूबसूरत लड़की का नाम मारिया है। हम इसे जलपरी कहते हैं। यह बहुत मासूम है और फूल की तरह खिली हुई है। आरिस उसे गौर से देखने लगता है और कहता है, यह बहुत खूबसूरत है। सिमको कहता है, हमारे ताल्लुक के आगाज की खुशी में आप इस खूबसूरत लड़की को मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर कबूल फरमाएं। आरिस कहता है, सिर्फ एक अक्लमंद ताजिर ही इतनी कीमती चीज को तोहफे के तौर पर दे सकता है, और ये वाज़ेह हो गया है कि तुम एक अक्लमंद ताजिर हो सिमको। मुझे हमेशा तुम जैसे ताजिरों की जरूरत होती है।
پھر آرس لوکس کو آواز دے کر کہتا ہے میرے اس تحفے کو ایک آرام دہ کمرے میں ٹھہرا دو، یہ کل تک آرام کرے گی۔ ارطغرل کے جنازے کے بعد کل میں ماریا کے ساتھ دعوت مناؤں گا۔ اس کے بعد ماریا لوکس کے ساتھ اندر کی طرف چل پڑتی ہے، جبکہ آرس واپس اپنی کرسی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تاجر سمکو باقی غلام عورتوں کو لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں ارطغرل کے ساتھی شفا خیمے میں موجود تھے اور شدید غم اور غصے میں تڑپ رہے تھے۔ حکیم ارطغرل بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ بامسی کہتا ہے وہ ہمارے سردار کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ پھر باقی سپاہی کہتے ہیں اب ہم ارطغرل صاحب کا انتقام لیں گے۔ ترگت کہتا ہے اب ارطغرل صاحب کے انتقام کے علاوہ کچھ اور سوچنا حرام ہے۔ ارطغرل صاحب کو دفنانے کے بعد ہم اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر موت کا سامنا کریں گے اور انتقام لیں گے۔ یہ انتقام ہمارے اوپر، ہمارے سردار اور ہمارے قبیلے کا قرض ہے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں گندوز بھاگتا ہوا لاش کی طرف بڑھتا ہے۔ دھندار اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گندوز اسے ہاتھ چھڑوا کر لاش کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے آنکھیں کھولو بابا، بابا جاگ جاؤ۔ یہ دیکھ کر سب رونے لگتے ہیں۔ پھر آئمہ خاتون اسے پکڑ لیتی ہیں اور دلاسا دیتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے کے لوگ مرکزی خیمے کے باہر کھڑے تھے۔ سعد الدین بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ارطغرل کے گھر والے اندر جنازے کے پاس بیٹھے تھے۔ آئمہ خاتون اس کے اوپر ایک تیر کمان رکھتے ہوئے کہتی ہیں اس تیر کمان نے پوری دنیا میں حکمرانی کی ہوتی، لیکن اب یہ جنازے کی علامت بن گئی ہے۔ باہر ترگت اور اس کے ساتھی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سعد الدین ترگت سے افسوس کرتا ہے۔ ترگت ہلکا سا سارا لا کر آگے بڑھ جاتا ہے اور سب اندر مرکزی خیمے میں پہنچ جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جنازے کو اٹھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ گندوز ترگت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انتہائی دکھی ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ آئمہ خاتون حلیمہ کو دلاسا دینے لگتی ہیں۔ اس کے بعد وہ جنازے کو اٹھا لیتے ہیں اور باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس دوران جنازے کے اوپر سے ارطغرل کا خنجر نیچے گر جاتا ہے۔ ترگت اور اس کے ساتھی جنازے کو اٹھا کر باہر نکل جاتے ہیں۔ گندوز وہ خنجر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کا انتقام لوں گا بابا، یہ ایک سپاہی کا وعدہ ہے آپ سے۔ باہر سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ سعد الدین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جنازے کو باہر مرکزی خیمے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک مولوی جنازے کی نیت کرنے لگتا ہے۔ سب لوگ قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنازہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جنازہ ختم ہوتا ہے، ایک طرف سے آرس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ترگت اور باقی لوگ انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگتے ہیں۔ آرس سامنے کھڑا ہو کر اپنا ہیلمٹ اتار دیتا ہے۔ ترگت جنازے کے پاس کھڑا ہو کر پرجوش انداز میں کہتا ہے ارطغرل صاحب، میں قسم کھاتا ہوں اگر ہم آپ کا انتقام نہ لے سکے تو ہماری تلوار ٹوٹ جائے اور ہمارے خون میں ڈوب جائے۔ پھر یہ الفاظ باقی سب سپاہی بھی بار بار دہراتے ہیں اور ارطغرل کے انتقام کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آرس لاش کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کے سامنے غم کا ڈرامہ کرتا ہے۔ پھر وہ کھڑا ہو کر دھندار سے کہتا ہے میں ایک ہمسائے کے طور پر یہاں آیا ہوں، مجھے آپ کے نقصان کا افسوس ہے۔ ارطغرل صاحب ایک بہادر جنگجو تھے اور ایک شاندار کمانڈر تھے، ہم سب کو اس کا بہت افسوس ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ دھندار کہتا ہے شکریہ۔ پھر آرس دھندار کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ دھندار بھی تھوڑی دیر بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے۔ پھر سعد الدین آرس کو لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنازے کو دوبارہ اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ سب قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آرس سعد الدین کو کہتا ہے ارطغرل کی موت کے بعد مجھے امید ہے کہ سلجوق ریاست اب سیاست کو ترجیح دے گی اور تناؤ کچھ کم ہوگا۔ سعد الدین کہتا ہے اس علاقے کی سیاست میرے ہاتھ میں ہے، تم بالکل پریشان مت ہو، اب ہماری سیاست میں تناؤ نہیں بلکہ مشترکہ مفاد کو دیکھا جائے گا۔ آرس کہتا ہے یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی امیر سعد الدین، میں بھی سیاست کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے وہ پھل ابھی تک پک کر تیار نہیں ہوا، تھوڑا صبر کرو اور میرے اشارے کا انتظار کرو۔ اس کے بعد وہ بھی قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد سب لوگ قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں اور مرحوم کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ گندوز ارطغرل کی ٹوپی قبر کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ آرس بھی کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر ترگت کھڑا ہوتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کائی قبیلے کے بہادر لوگوں، ہم ایک ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ نہیں سکتے، ہم ایک طوفان سے بکھر نہیں سکتے اور نہ ہی شکست کھا سکتے ہیں۔ ہمارے غم اور خوشی اسی زمین کے ساتھ جڑے ہیں اور ہمارا ایک مقصد ہے۔ جو کوئی بھی ارطغرل صاحب پر یقین کرتا ہے اور ان کی قیمت جانتا ہے، وہ جان لے کہ ارطغرل صاحب اس مقصد کے لیے شہید ہوئے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ جان لے کہ یہ مقصد قیامت کے دن تک جاری رہے گا
अर्तुल साहब के चाहने वाले अब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अब इंतकाम का वक्त है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इसके बाद एक मंजर सामने आता है। काई कबीले के मरकजी खेमे में एक बच्चा पड़ा होता है। इतने में अर्तुल अंदर दाखिल होता है। अर्तुल उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर उसे उठाने के लिए नीचे होता है। इतने में चारों तरफ बहुत से लोग अपने झंडे उठाए खड़े होते हैं। अर्तुल उनको हैरानगी से देखने लगता है और फिर पूछता है, आप कौन हैं? एक आदमी आगे आकर कहता है, हम ओगस खानदान के बुजुर्ग कबीले से हैं। आपको मुबारक हो अर्तुल साहब, यह चमकता हुआ बच्चा आपका बेटा उस्मान है। यह सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है। वो आदमी बच्चे के पास कुरान पाक रखकर पीछे चला जाता है। फिर दूसरा आदमी आगे आकर अपना तारुफ कराता है और बच्चे के पास एक तीर कमान रखकर पीछे हो जाता है। अर्तुल नीचे होकर बच्चे को उठाने लगता है तो वहां खड़े लोग तब्दील हो जाते हैं। एक आदमी कहता है, हम ओगस खानदान के उजुग कबीले से हैं। आपको मुबारक हो अर्तुल साहब, यह चमकता हुआ बच्चा आपका बेटा उस्मान है। फिर वो आदमी एक तलवार उस बच्चे के पास रख देता है। फिर एक और आदमी आगे आकर कहता है, अर्तुल साहब, आपका बेटा जो फतुआत लेकर आएगा वो आपके हाथ में है। सबसे पहले आपको जिंदा रहना होगा और दुश्मनों से अपना इंतकाम लेना होगा। इन जमीनों पर एक निज़ाम कायम करना होगा। फिर इस दुनिया में आपका बेटा उस्मान आएगा जो आपके मरने से पहले आएगा। इसके बाद अर्तुल उस बच्चे को उठा लेता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, मेरे ओगस बाप की कसम के साथ, अल्लाह करे कि हमारी तलवारें एक जंगल की तरह फैल जाएं, आसमान हमारा खैमा बने और सूरज हमारा झंडा बने। यह सुनकर वहां मौजूद सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद अर्तुल की आंख खुल जाती है। यह सारा अर्तुल को ख्वाब आ रहा था। अर्तुल एक गार में मौजूद था और बार बार उस्मान का नाम लेने लगता है। इतने में एक आदमी वहां पहुंचता है जो अर्तुल का ख्याल रख रहा था और अर्तुल को पानी पिलाने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। धुंधार साहब से मुखातिब होकर कहता है, हमने अर्तुल साहब को जमीन में दफन कर दिया है। अभी हमें फौरन नया सरदार मुंतखब करना होगा ताकि हमारे लोग और सिपाही बिखर ना जाएं। जिरगे के सब लोग कहते हैं, यह बिल्कुल सही बात है। फिर धुंधार कहता है, इसीलिए मैं सुलेमान शाह का बेटा धुंधार काई कबीले का सरदार बनकर अर्तुल साहब का मकसद जारी रखना चाहता हूँ। अल्लाह के हुक्म से उनका इंतकाम लेना मेरी जिम्मेदारी है। एक आदमी कहता है, बिलाशुबा आप सुलेमान शाह के खेमे में अकेले हकदार रह गए हैं। फिर बाकी सब लोग भी धुंधार को सरदार बनाने पर रजामंदी का इजहार करते हैं। आयमा खातून कहती हैं, जिरगे के लोगों की रजामंदी के बाद अब हमें ज़रूरी रवायात पूरी कर लेनी चाहिए। फिर वो सब खड़े हो जाते हैं। धुंधार अपनी वालदा का हाथ चूमता है और आयमा खातून धुंधार को सुलेमान शाह की तलवार देने के लिए उसे चूमने लगती हैं। और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।